हाँ दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं फाइनल डेस्टिनेशन की पार्ट 1 की स्टोरी के साथ। तो स्टोरी कुछ इस तरह से स्टार्ट होती है। स्टोरी के मेन कैरेक्टर हैं एलेक्स और क्रिस्टी। ये एलेक्स बेसिकली एक सीधे साधे लड़के हैं। वो कहीं ज़्यादा ट्रैवल नहीं करते और उन्हें काफ़ी मौत का डर सताते रहता है। बेसिकली वो एक स्पेन के लिए अपने स्कूल ट्रिप के लिए जाने वाले थे, तो उनके पेरेंट्स उन्हें अलाउ नहीं करते और फाइनली उनके पेरेंट्स अलाउ कर देते हैं और वो बाय एयरपोर्ट जाने वाले। तो एयरपोर्ट में उनका 46 नंबर पे उनकी एरोप्लेन आने वाली थी, बट फाइनली वो आधा घंटा डिले थी किसी टेक्निकल रीज़न के कारण। अब फाइनली वो एरोप्लेन में जाके बैठते हैं और एक सपना देखते हैं कि कुछ ही जैसे वो ऊपर ट्रैवल करेंगे तो उनकी एरोप्लेन ब्लास्ट हो जाएगी और वो नीचे आ जाएंगी। ऐसी बात वो एरोप्लेन को रोकने की कोशिश करते हैं तो पायलट उन्हें नीचे उतार देते हैं। अब क्या होता है कि फाइनली जैसे ही वो एरोप्लेन ऊपर जाती है और फाइनली वो ब्लास्ट हो ही जाती है। यहाँ पास एलेक्स अपने साथ और 6 लोग को बचा लेते हैं, जो कि बाद में एक एक करके आगे उनके साथ स्टोरी कंटिन्यू होने वाली है। ये स्टोरी यहाँ पास काफ़ी अजीब सी लगती है FBI के एजेंट को कि आखिरकार इस बच्चे को कैसे पता चला कि एरोप्लेन ब्लास्ट होने वाली थी। उन्हें शक था एलेक्स के ऊपर कि शायद इसके पीछे एलेक्स मिला हुआ है किसी आतंकवादी से, बट उनके पास सबूत ना होने के कारण वो एलेक्स को कुछ नहीं कर पाते। अब एलेक्स के स्कूल में एक फंक्शन ऑर्गेनाइज होता है जहाँ उनके सारे फ्रेंड्स वो जो मर चुके हैं उनके लिए फ्लावर गिफ्ट करते हैं ताकि उनकी आत्मा को शांति मिले। यहीं पास ये फनल फंक्शन स्टॉप हो जाता है और वो अपने अपने घर चल देते हैं। अब आती है पहले मर्डर की बारी, जिसका उनका बेस्ट फ्रेंड था टोड के मर्डर की बारी। टोड का मर्डर होने से पहले भी एलेक्स को कुछ क्लू मिल जाता है कि टोड मरने वाला है। वो अचानक से उनकी मैगज़ीन की पेज फाड़ते हैं और उन्हें एक टोड नाम का मिल जाता है, तो उन्हें पता चल जाता है कि अब टोड की बारी है। जैसे ही वो टोड के घर पे जाते हैं तो उन्हें मालूम चलता है कि टोड इस दुनिया में नहीं रहा, टोड ने आत्महत्या करी। बट उन्हें मालूम था टोड ने आत्महत्या नहीं की है, क्योंकि उसे मालूम है कि अब एक एक करके सभी लोग मरने वाले हैं। तो ये इसके बाद इस बात को लेकर के एलेक्स क्रिस्टी से बात करते हैं। क्रिस्टी बेसिकली एलेक्स की बात को समझती हैं और वो चाहती हैं कि वो भी फ्यूचर देखें एलेक्स की तरह और वो भी समझ सकें कि आगे किसकी मौत होने वाली है। बट एलेक्स ही ये सिर्फ देख सकते थे, इसलिए वो क्रिस्टी से डिस्कस करते हैं कि एक मैप होता है, डिज़ाइनिंग मैप मौत का। अगर उस मौत को हम समझा लें तो हम बच सकते हैं। तो यहीं उनके सारे फ्रेंड्स जो बचे रहते हैं एरोप्लेन ब्लास्ट में वो आ जाते हैं और यहाँ पता चलता है कि अब दूसरा नंबर डायरी का था वो मर जाती है। वहीं वो रात को अपने टीवी शो में देखते हैं कि एक थ्योरी के बारे में जिसे एरोप्लेन वाले सुलझाए हैं कि बेसिकली इस तरह से ये मौत होती है। तो उन्हें समझ आ जाता है कि अब यही है माइंड मैप, मतलब इसी के हिसाब से अब लोगों की मौत होगी। तो पहले नंबर पे थी टोड, तो टोड की मौत हो चुकी है। दूसरे नंबर पे थी डैरी की भी मौत हो चुकी है। अब उन्हें मालूम चल चुका था कि अब नेक्स्ट बारी है उनकी टीचर मिसेस लूटन की। तो उनके घर जाते हैं और चेकिंग करने लगते हैं कि कैसे उनकी मौत होने वाली है और उन्हें बचा सकते हैं। इसलिए वो टायर की हवा चेक करते हैं कि कहीं उनका कार एक्सीडेंट तो नहीं होने वाला है। बट फाइनली वहाँ FBI के एजेंट्स आ जाते हैं और उन्हें पकड़ के ले जाते हैं। अब मिसेस लूटन एक कप में पीती हैं ड्रिंक, मतलब अल्कोहल पीती हैं। तो बेसिकली वो कप नीचे से फूट जाता है और वहाँ से अल्कोहल नीचे बहता है। फाइनली वो जब उसे गर्म करती हैं एक वाटर को, तो वाटर को गर्म करते समय बेसिकली उनका मग वो कंप्यूटर के ऊपर रख देती हैं। कंप्यूटर के ऊपर रखते ही वो वहाँ शॉर्ट सर्किट होता है और आग लग जाती है, और जिनसे उनका गला पूरी तरह से कट जाता है ब्लास्ट के कारण और उनकी मौत वहीं हो जाती है। एलेक्स वहीं पहुँचते हैं पर उन्हें बचाने की कोशिश करते हैं बट नहीं बचा पाते। अब ये फाइनली कैटी जान जाती हैं क्रिस्टी की अब सारी हमारी बारी भी आने वाली है, और एलेक्स को ही पता है कि अब नेक्स्ट बारी किसकी है। तो क्रिस्टी सारे बचे कुछ लोगों के साथ मिलकर एलेक्स को ढूंढती हैं। एलेक्स मिलते हैं और उन्हें पता चलता है, मालूम रहता है कि नेक्स्ट बारी कार्टर की है।
इसीलिए वो मौत को चकमा दे देते हैं। बट यहाँ पास वो एक चीज़ गलती कर देते हैं। अकॉर्डिंग टू दी मैप नेक्स्ट मौत होने वाली थी एली की। एली क्योंकि एली वो बेसिकली वो क्रिस्टर के आगे बैठा था एली, तो एली की बारी थी और इसको समझ नहीं पाए, तो यहीं पास एली मर जाता है और क्रिस्टर बच जाता है। ये मौत का ही चाल था। तो यहाँ पास ये फंस जाते हैं। अब उन्हें लगता है कि नेक्स्ट बारी मेरी ही है, इसीलिए वो एक रूम में चले जाते हैं और रूम को चारों तरफ से लॉक कर लेते हैं और एक भी गलती नहीं करते। बट उन्हें मालूम चलता है कि यहाँ उनकी बारी नहीं थी, इस बार हमारी मुझसे बारी पहले से क्रिस्टी की बारी थी। उन्हें क्रिस्टी को बचाने उनके घर पहुँचते हैं। यहीं पुलिस उनका पीछा करती है। बट क्रिस्टी को पता चलता है कि उनको पता चलता है कि उनकी मौत बिजली से होने वाली थी। फाइनली ऐसा ही होता है। बट एलेक्स यहाँ दिमाग लगाते हैं कि एक साथ दो लोगों की मौत नहीं हो सकती, इसीलिए क्रिस्टी वायर को पकड़ लेते हैं और उन्हें मालूम था कि क्रिस्टी से पहले एलेक्स की मौत नहीं होगी, तो वो खुद की जान लेने की कोशिश करते हैं ताकि सभी लोग की जान बच सके। बट यहाँ दोनों की जान बच जाती है और स्टोरी में चेंजेस आ जाता है। अब यहाँ स्टोरी एंड पॉइंट पे आ जाती है, बट ये एंडिंग नहीं है। इस स्टोरी का बेसिकली कुछ पार्ट आगे दिखाया जाता है कि ये तीनों बच्चे कुछ दोस्त फिर से स्पेन जाते हैं उसी ट्रिप के लिए। बट यहाँ पास फिर से क्रिस्टी की मौत हो ही जाती है। एलेक्स को लगता है उनकी मौत है, बट यहाँ क्रिस्टी नहीं किटलर की बारी थी और किटलर वहीं मर जाते हैं और स्टोरी एंड हो जाती है।